नशे का सेवन निश्चित रूप से मनुष्य के लिए और उसके परिवार के लिए हानिकारक है। जिस तरह के सेवन से कई परिवार के चिराग बुझ चुके हैं, कई लोग अपंग हो चुके हैं, परंतु फिर भी नशे की लत ने उनको उससे दूर नहीं किया है। न्यूज स्टेट की पेशकश नशे से दूर रहने के क्या हो सकता है। न्यूज स्टेट ने लाया है एक नई पेशकश जो आज हम छिंदवाड़ा की जनता से बात करेंगे और छिंदवाड़ा की जनता इसमें बताएगी कि नशे के क्या परिणाम हैं, क्या दुष्परिणाम हैं और नशा क्यों नहीं करना चाहिए। इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, पत्रकार भी मौजूद हैं, गृहिणी भी मौजूद हैं, राजनीतिक दल के लोग भी मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं समाज सेवी भी हैं। हम कहीं ना कहीं उनसे इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि नशे की लत इंसान को किस दिशा की ओर ले जा रही है। तो मैं सबसे पहले तो आपके पास ही आता हूं कि आप ही बताएं कि नशा जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी में एक काल के रूप में आ गया है, इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारे देश में विशेषकर हमारे शहरों में जो युवा हैं वो नशे की लत के कारण उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं रहती और हमारी सरकार ने विशेष ऐसे कानून बनाए हुए हैं जिसके कारण 18 वर्ष से कम के बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने पर रोक है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर नशा सेवन करने पर रोक है, परंतु इसका कड़ाई से पालन नहीं होता। मैं सभी युवाओं से निवेदन करूँगा कि आप क्यों नशा करके अपना जीवन, अपने शरीर को ख़राब करते हो। नशा करना है तो पढ़ाई का करो जिससे आपका जीवन सुधर जाए, नशा करना है तो आप स्वच्छता का करो जिससे अपना देश साफ हो जाए, नशा करना है तो सेवा का करो जिससे आप किसी का अच्छा भला कर सको, नशा करना है तो देशभक्ति का करो। ऐसे नशा करो जिससे हमारा नगर, हमारा देश सुरक्षित हो, ना कि ऐसा नशा करो कि अपना ही जीवन आप खराब कर लो। तो मेरा सभी युवाओं से ऐसा निवेदन है कि कृपया कर नशा कम करें और करना ही है तो ऐसी चीज़ों का करें जिससे आप किसी का भला कर सकें। आप भी चूँकि आप भी मौजूद हैं और आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि ये जो नशे की लत है ये किस परिणाम तक लोगों को लेके जाती है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सरकार की जो दोहरी नीतियाँ हैं, आप उठा के आंकड़े देखेंगे पिछले कई सालों के कि जो नशा करते हुए सरकार ने जिनको राहत राशि दी है या अस्पताल चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा खर्च सरकार को जितना रेवेन्यू आता है उससे ज़्यादा मेडिकल में खर्च करना पड़ता है। अगर सरकार इस ओर ध्यान देगी तो नशा विहीन हम भारत की कल्पना कर सकते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, छोटे छोटे बच्चे, बड़ों की तो बहुत दूर की बात है, आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे 10 से 12 साल के नशे में, जिसमें किसी भी प्रकार का नशा बच्चे लोग करने लगे जो आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। एक सबसे बड़ी बात है कि नशे से अगर भारत मुक्त हुआ तो हम दुनिया में वाकई में विश्व गुरु बन सकते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय कि सरकार इस पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दे। एक विज्ञापन चलता है, बीड़ी कैंसर की सीढ़ी। आश्चर्य का विषय है कि बीड़ी से कहीं ज़्यादा सिगरेट में नुकसान होता है, लेकिन उसकी तरफ सरकार उस विज्ञापन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देती कि ऐसे रोक लगाई जा सके। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ये बताएं कि चूँकि नशे बहुत प्रकार के हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा नशे का असर किन लोगों पर पड़ रहा है? देखने में आ रहा है कि युवा पीढ़ी की हम बात करते हैं, युवा पीढ़ी को तो देखें हम, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे नशे की दिशा में बढ़ते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे पहला असर पड़ता है। और नशे की इस बुरी लत के कारण वे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, लेकिन नशे की जो लत उनके सिर पे सवार होती है उसके चलते फिर वे गलत रास्तों से आय या अर्थ पैदा करने का प्रयास करते हैं और अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। ये मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप भी चूँकि एक पत्रकार भी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लेख आप लिखते हैं, नशे के बारे में आपके क्या राय होनी चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो मुद्दा उठाया वो बहुत सही मुद्दा है। नशा नाश की वजह होता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा हो भी रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये एक शासकीय समस्या तो है ही। मतलब जैसे कि आज हम देखते हैं शराब की दुकानें चल रही हैं, तो शराब सरकार चला रही है, दुकानें सरकार के उससे चल रही है, लेकिन अगर इस चीज़ को हमें बंद करना है या कम करना है तो वो फोर्सफुली तो नहीं हो सकती। मतलब उसके लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके सामाजिक जागरूकता का भी विषय है।
तो इसमें आमजन जो है, खासकर जो सामाजिक वर्ग से जुड़े लोग हैं और जो अच्छे समाज से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को इसमें पहल करना चाहिए और जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसको रोकने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हम उसको धीरे धीरे प्रेरित करेंगे, उसको इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो जो व्यक्ति है नशा से मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहें कि इसे फोर्सफुली बंद किया जाए तो मुझे लगता है एकदम संभव नहीं है। क्योंकि आप भी एक गृहिणी हैं, एक बालिका हैं और समाज में युवा का एक नेतृत्व भी होता है, तो समाज में युवा जो दिशा भटक रहा है शराब नशे के रूप में, नशे बहुत प्रकार के हो रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे शराब का हो, चाहे बीड़ी सिगरेट का हो, या मोबाइल का नशा भी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपकी क्या राय है इस बात? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि नशे में जितने भी नेगेटिव पदार्थ पाए जाते हैं, कुल मिला के देखना चाहिए तो युवा वर्ग का जो कहना निकलता है, उनका कहना ये निकलता है कि उससे हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लेवल से बाहर आते हैं। तो कुल मिला के जो व्यक्ति नशा करता है, मतलब व्यक्ति सारे तो नहीं, मगर जो युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है, वो या तो डिप्रेशन में आकर के या एंग्जाइटी में आकर के या किसी बड़ी परेशानी में आने के बाद में ही नशा करना चालू करता है। तो सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि जगह जगह शहरों में री एडिक्शन और ऐसे मेडिकेशन कैंप लगवाए जाएं, जिनसे ऐसी जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हर दूसरे व्यक्ति में पाई जा रही है, जिसके कारण वो या तो कुछ गलत रास्ते में निकल पड़ते हैं या फिर गलत पदार्थ का सेवन चालू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कुल मिलाकर एक ही उपाय है जो काम करेगा, जो असर करेगा, वो है मेडिकेशन कैंप्स और री एडिक्शन कैंप्स। इनके द्वारा जो है थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी यूथ को इन चीज़ों से बचने में। लगातार जिस तरह से नशे को लेकर के हमारी जनता लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहती है कि कहीं ना कहीं इस नशे की लत से लोगों को मुक्ति मिले और लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, इस बात को भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी प्रयास करता है। हम लगातार इस बात से, हमारे लोगों ने ये बताया भी है कि नशे से के दुष्परिणाम कितने होते हैं। हम और भी लोगों से ये बात करना चाहते हैं कि ये क्यों नशा लोगों में आता है और नशे के प्रति लोग क्यों बदल जाते हैं और नशे को आदी बनाने की कोशिश करते हैं। कहा जाता भी है कि शराब जब आदमी पीता है, पर जब शराब आदमी को पीने लग जाती है तो वो बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से क्या नशे के लिए क्या मुहिम सरकार को चलानी चाहिए या क्या प्रक्रिया करनी चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले आदमी शराब या कोई भी नशा करता है वो शौक़ में करता है। यानी कि हम जब नशे की लत में आते हैं तो उसको हम ये सोचते हैं कि एक नशा है, पार्टी है, एंजॉय करता है आदमी। लेकिन धीरे धीरे वो उसकी लत में आदमी लग जाता है और फिर उसके बाद वो सामाजिक रूप से कट जाता है। और जैसे अपने घर में कोई बीमार होता है तो हम लोग उसका इलाज करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, ना कि उसको घर से किनारा कर दिया जाता है। तो जिस तरह से घर में कोई बीमार होता है तो उसका अगर ध्यान रखा जाता है, तो उसी तरह शराब की भी जो लत हो जाती है जिसको, उसका हमें ना कि उसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, ना उसकी सामाजिक रूप से बेइज्जती करना चाहिए, बल्कि उसको एक बीमार की तरह मान के और उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो शासन को भी प्रयास करना चाहिए कि उनकी काउंसलिंग हो प्रॉपर, कोई एक डॉक्टर, कोई एक समाज सेवी, ऐसी कोई एक टीम बने या कोई ऐसा वो रहे जिससे कि वो व्यक्ति जो नशे में गया है, क्योंकि उसकी स्थिति एक हद के बाद इस लेवल की हो जाती है कि वो किसी की नहीं सुनता और एक प्रकार से वो बीमार तरह ही हो जाता है। और चूँकि समाज से भी कई संगठन चलाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह भी, लेकिन मेरा ये कहना है कि घर के लोग भी उसका सहयोग करें, घर के लोग भी उसे बीमार समझें और हो सके तो घर में भी उसकी कोई आके समय समय पर प्रशासन के स्तर पर अगर कोई काउंसलिंग हो सके तो शायद ये नशे की जो समस्या उससे हमें मुक्ति मिल सके। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक ड्रग्स जो है, ड्रग्स का नाम सुन के ही, और अभी तो इतने ड्रग माफिया एक्टिव हो गए हैं देश समाज में कि लोगों को नशे की लत की ओर वो बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार के लिए आपका क्या व्यूज़ है और आम जनता से भी और आम परिवार से क्या आप अपेक्षाएं करते हैं और क्या मानते हैं कि ये क्यों एक नशे से लोगों को दूर होना चाहिए? देखिए, आजकल जो हमारा युवा है वो हम देख रहे हैं कि विशेषकर युवा वर्ग नशे की ओर जा रहा है
और उसका कारण यदि हम देखें तो युवाओं को जो समस्याएं हैं, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे व्यवसाय की हो, इन सारी समस्याओं के कारण युवा डिप्रेशन में जाता है। और डिप्रेशन में जब वो जाता है तो उसको जब सबसे पहले किसी के ऐसे व्यक्ति का ही साथ मिलता है तो वो उसको कहता है कि नशा करते हैं और उससे डिप्रेशन तुम्हारा दूर होगा। और एक बार जब वो नशा करता है तो धीरे धीरे उसकी लत पकड़ के वो पूरा अपना जीवन जो है ख़राब कर लेता है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए, हमारे आसपास के सामाजिक संगठन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, यदि युवाओं को हम सही रास्ते में एक पढ़ाई के साथ साथ कुछ अच्छे सेवा कार्यों में लगाएंगे, कुछ अच्छे कार्यों में लगाएंगे कि आसपास के लोगों की वो मदद करें, कुछ अच्छे कार्य करें, तो उससे ये होगा कि उनका जो डिप्रेशन है, व्यक्ति पढ़ाई और सारी समस्याओं के साथ साथ उसका मन अच्छे कार्यों में जब लगा रहेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, तो स्वाभाविक है वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो फिर ये जो आगे की समस्याएं हैं नशे आदि की, वो उसका आदी नहीं बनेगा। मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसे जो NGOs हैं उनको बढ़ावा दें, हमारे आसपास के लोग इनको बढ़ावा दें, ताकि ऐसे युवाओं को अपनी ओर लाकर और एक अच्छे कार्यों में, सारी चीज़ों के साथ अच्छे कार्यों में जब लेकर चलेंगे तो निश्चित ही हमारा जो देश का युवा है वो नशे की ओर ना जाके अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़ेगा। आप ये बताएं कि ये जो नशा है, नशा शब्द ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि जो समाज में कुरीतियों को जन्म देता है। तो इस संबंध में आप चूँकि एक टीचर भी हैं और बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, तो समय समय पर क्या आवश्यकताएं महसूस करते हैं कि नशे से लोगों को दूर होना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि नशा अपने आप में एक, यदि हम नशा शब्द का उल्टा करें तो वो हो जाता है शान। और देखने में ये आ रहा है कि एक स्टेटस सिंबल बनते जा रहा है नशा और नशे की आदत। जैसे कि और वक्ताओं ने कहा, मैं इस बात को देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि एकाकीपन इसका एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत मतलब एक मुख्य कारण हम इसको मान सकते हैं, एकाकीपन। और वो एकाकीपन इस तरीके से डेवलप हो रहा है बच्चों के बीच में कि कहीं मोबाइल, कहीं दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स गेम, मतलब घर के अंदर ही एक एकांत, एक अजीब से वातावरण में बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है। माता पिता अपनी व्यस्तताएं, अपनी नौकरी के चलते बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो पहले मोहल्ले के बच्चे सारे इकट्ठे होते थे, मोहल्ले में खेलते थे आपस में, उसमें उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कुंठा घर नहीं कर पाती थी। दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़े, खेल, विनोद, हंसी मजाक, इसमें उनका बहुत अच्छा समय जाता था। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बच्चे एकाकीपन महसूस कर रहे हैं और वो एकाकीपन उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर ले जाता है। और डिप्रेशन से छूटने का रास्ता उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जिन्होंने नशे को अपनाया है, उनको एक रास्ता मिल जाता है कि भाई नशे से हम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि अभिभावक को, समाज को, देश को, बच्चों को अपनी पारंपरिक खेल गतिविधियों से जोड़कर और बचपन से ही इन सारी, इससे न केवल शारीरिक एक्सरसाइज होती है, मानसिक स्तर भी उनका बड़ा सशक्त होता है खेल के माध्यम से। और यदि ये सारी चीज़ें होती हैं तो मेरा ये मानना है कि इस नशे की ओर हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं इसको बहुत गंभीरता से लें और अपने बच्चों की एक एक गतिविधि पे वो नज़र रखे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कि लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, वो खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, कि घर में ही मोबाइल में और अपने टीवी में और इन सारी चीज़ों में अपना समय प्रसार कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो उसके अंदर का जो एकाकीपन है वो बढ़ते ही चला जाएगा। जब तक बच्चे को सामाजिक नहीं किया जाएगा, समाज के बीच में नहीं रखा जाएगा, खेलों के बीच में नहीं रखा जाएगा, शारीरिक एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाएगी, तब तक मेरा ये मानना है कि इस समस्या का निजात पाना बड़ा मुश्किल होगा। आप भी बताएं, चूँकि आप भी नशे के बारे में आप बताएं कि नशे से कैसे लोगों को बचा जा सके। देखिए, जो एक्चुअली मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं, जो चीज़ यूज़ होना चाहिए उसमें युवा उसको नशे के रूप में उपयोग कर रहा है। जैसे जो सीरीज़, वेब सीरीज़ें बनती है, यदि वही वेब सीरीज़ ये नशों से दूर बचने के लिए युवाओं को दिखाए तो युवा वो सीरीज़ देख के उस नशे से दूर हो सके। और जो चीज़ें जैसे स्टेशनरी दुकानों में जो एक चीज़ आती है उसको सूंघने के लोग छोटे छोटे
आजकल छोटे बच्चों से लेके स्कूल के बड़े युवा कॉलेज वाले बच्चे लोग उसका नशे का सेवन कर रहे हैं, जो ज़्यादातर बहुत बढ़ता जा रहा है और ये गाँवों में भी पहुँचते जा रहा है। पहले गाँवों में चीज़ें नहीं पहुँचती थी, अभी चीज़ें गाँवों में भी आसानी से मिलने लगी, जिससे नशे को बढ़ावा मिलते जा रहा है छोटे बच्चों से लेके युवाओं तक। मैं अंत में जो है सबसे एक 30 सेकंड 1 मिनट के लिए सबके व्यूज़ देना चाहता हूं कि इसके लिए हमें तत्काल में क्या कार्रवाई। मैं आपसे भी एक जानना चाहता हूं कि अब चूंकि महिलाओं और बच्चियों में भी एक नशे का ट्रेंड बढ़ गया है और कई ऐसे भी स्थान लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं कि जहां पर जाके घर की बच्चियां या महिलाएं उस रूप में उसका सेवन करती हैं और नशे की आदी होती हैं। तो क्या इस बारे में, महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में और जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में आपका क्या व्यू है? चूँकि आप एक समय में आप बाल कल्याण समिति से भी जुड़े थे और उस समय भी इस तरह के आपके पास प्रकरण आते होंगे। पहले तो आपकी मुहिम को धन्यवाद है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारी जो सामाजिक परंपराएं रही हैं वो पहले से क्या रही, सनातनी परंपरा रही, जहाँ पर परिवार एकजुट होता था। नशे की तरफ बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण जब से हमारे परिवार एकल परिवार की तरफ चले गए। बच्चे पहले आते थे, कोई भी समस्याएं रहती थी, दादा दादी, नाना नानी, बुआ किसी न किसी से शेयर कर लेते थे। आज वो शेयरिंग बच्चों के बीच में ख़त्म हो चुकी, महिलाओं के बीच में ख़त्म हो गई। पहले एक सामाजिक परंपरा थी, घर में छोटा सा भी फंक्शन होगा आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज महिलाओं ने एक दूसरे के घर जाना बंद कर दिया, सिर्फ एकल परिवार के कारण। वो जो सामंजस्य वो ख़त्म होना कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ले गया। फिर दूसरा मशीन उसका सबसे बड़ा कारण है। पहले छोटे छोटे काम भी व्यक्तिगत होते थे, शारीरिक क्षमताएँ लगी रहती थी। आज सारी चीज़ें मशीन ने चल ली। अब मशीन ने जो 2 घंटे बचाया है वो कहाँ लेके जाएंगे? उस 2 घंटे को कैसा सदुपयोग किया जाए, वापस अगर हम उस तरफ चले जाएं तो कहीं ना कहीं जो नशे की लत है वो ख़त्म हो जाएगी। एक दुखद पहलू है कि बच्चों के साथ, खासकर वुमेंस के साथ में हम जो वेस्टर्न कल्चर पे चले गए सिर्फ इस दिखावे के लिए कि यार मैं कितना स्वतंत्र हूँ, वो स्वच्छंद हो चला जाता है। अगर इस तरफ समाज ने ध्यान दिया, परिवार ने ध्यान दिया, तो हम उस एकल परिवार से निकल गए फिर संयुक्त परिवार की तरफ चले गए, तो ये नशा कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। दूसरा, एक साथी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अक्सर जब किसी नशे में कोई व्यक्ति आदी हो जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको परिवार का साथ जब आवश्यक होती है टूट जाता है। दूसरा, नशा मुक्ति केंद्र जितने भी बनाए गए, जहाँ तक मेरा जो देखा अनुभव है, इतनी बुरी हालत में रखे हुए हैं कि कोई भी परिवार का व्यक्ति उस जगह उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है। तो जो सरकार पैसा दे रही है नशा मुक्ति को लेकर, खाली दिखावे ना बन के उसमें यथार्थ में काम हो। चूँकि आप एक समाज सेवी भी हैं और काफ़ी संस्थाओं से भी आप जुड़े हैं, तो क्या ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार को या समाज के जो लोग जनप्रतिनिधि हैं इनको कोई ऐसी स्थिति निर्मित करनी चाहिए कि जिससे हम लोगों को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिल सके? नशा एक सामाजिक बुराई है, ये हम सभी जानते हैं। मैं चूँकि किशोर न्याय बोर्ड का सदस्य हूँ, मेरे पास अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिसमें अपराध की पहली सीढ़ी नशा होती है। नारकोटिक एक्ट की धारा 27 के तहत 6 माह से 1 वर्ष तक की सज़ा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी नशा 18 वर्ष से कम उम्र के, चूँकि मैं किशोर न्याय बोर्ड से हूँ, तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नशे में अधिक संलिप्त पाए जाते हैं। इनका नशा किसी तनाव के वजह से नहीं होता, इनका नशा किसी समस्याओं की वजह से नहीं होता, इनका नशा किसी घरेलू परेशानियों के वजह से नहीं होता। ये नशा घर में हमारे परिजनों की, हमारे अभिभावकों की, माता पिता की लापरवाही का परिणाम होता है। हम लोग अक्सर जब काउंसलिंग करते हैं तब ये पाते हैं कि बच्चों को घर में ही संस्कार विहीन बच्चे पैदा होते हैं, संस्कार घर में नहीं दिए जाते हैं, नशे के बारे में जागरूकता नहीं आती है उनमें। अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चा कोई चोरी करता है, चोरी जैसा अपराध करता है, तो हम जब उससे पूछते हैं कि तुमने चोरी क्यों की, तो उसका ये कहना रहता है कि मुझे नशे की पुड़िया ख़रीदनी थी, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मंदिर में जा कर के और पेटी तोड़ करके चोरी की। ऐसी स्थिति जब बनती है तब यह समाज के लिए एक बहुत चिंताजनक विषय बन जाता है, क्योंकि हमारे माता पिता क्या घर में बच्चों को खाना पीना नहीं देते, क्या उनके शौक़ पानी पूरे नहीं करते? ऐसा कतई नहीं है। लेकिन बच्चे, माता पिता केवल बच्चों के खाने पीने और पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रहते हैं।
वे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बच्चा किसी नशे का भी आदी होता जा रहा है। छोटे छोटे नशे तो आम बात होती जा रही है। अब बच्चे छोटे नशे से, जैसे बोनफिक्स, विक्स या मेडिसिन्स जो आ रही है, कफ सिरप वगैरह, इसके नशे से शुरुआत करते हैं और जाते जाते अफीम, चरस और गांजे तक पहुंच जाते हैं। ये समाज के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। सरकार को स्कूलों में पहली से लेकर के और 10वीं तक के कक्षाओं के बच्चों को एक सब्जेक्ट या समय समय पर एक कार्यशाला नशे को लेकर के आयोजित करनी चाहिए। समाज को भी इसमें शामिल करना चाहिए। समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो नशे से मुक्त करने के लिए बच्चों को एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिससे बच्चे नशे से दूर हो जाएं। आज के दौर में सशक्त मीडिया और सोशल मीडिया एक सबसे सशक्त माध्यम है। उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस डालें जो इस तरीके की मानसिकता को परिवर्तित कर सकें। एक दूसरा, शासन को स्ट्रिक्टली इसमें फॉलो करा देना चाहिए कि किसी भी तरीके के नशे को लेकर अगर कोई मामला आया है तो उसको प्रशासन के लोग और जो सामाजिक संस्था के लोग तत्काल कार्रवाई करें। आप बताएं। बिल्कुल, ये जैसा हमारे साथी ने कहा कि हमें तत्काल इसमें अगर करना है तो सबसे पहले जागरूकता को बहुत तेज़ी से लाना पड़ेगा। इसमें हमारे मीडिया है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, साथ में सामाजिक संगठन, सबको एक मुखर होके इसमें आगे आके वो करना चाहिए ताकि हम नशे के प्रति लोग जागरूक हों, जान सकें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। न्यूज स्टेट की जो ये मुहिम है, और लगातार इस तरह की मुहिम न्यूज स्टेट उठाता है, और न्यूज स्टेट लगातार लोगों को जागृत करने का प्रयास करता है कि जो एक सामाजिक कुरीतियाँ उसको दूर करने का। आप क्या मानते हैं कि इसमें और क्या पहल होनी चाहिए? न्यूज़ स्टेट की ये जो मुहिम है बिल्कुल ही तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे प्रदेश के, देश में जहाँ तक ये बात जाती है, निश्चित ही लोग वहाँ के जागरूक होते हैं। और ये जो नशे की मुहिम है, मैं इसके लिए भी लोगों से निवेदन करूँगा, जो लोग जागरूक हैं, जहाँ ऐसा नशा छोटे बच्चों को बिकता हुआ देखते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, तो जो बेचने वाले हैं उनकी आप शिकायत करें, ताकि इसके लिए जो कानून बना हुआ है 10 साल तक की इसमें सज़ा का प्रावधान है, लोग सीधे शिकायत करें कि ये व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नशीले पदार्थ बेच रहा है। यदि 1-2 पर कार्रवाई होगी तो निश्चित ही जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, इस चीज़ को रोकेंगे और हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो इन चीज़ों से बच सकेंगे। आप बताएं कि आखिर क्या होना चाहिए इस नशे के खिलाफ में? इस नशे के खिलाफ में जन जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके माध्यम से पालकों को, पेरेंट्स को ये जानकारी मिले सतत। वैसे तो सरकार विज्ञापन करती है, मैंने देखा है कि टॉकीज़ों में नशे को लेकर भी विज्ञापन चलते हैं, लेकिन खाली इन विज्ञापनों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक बाकायदा जन जागरूक अभियान पूरे देश में, जैसे स्वच्छता अभियान सफल हो गया, उसी तरीके से नशा मुक्ति अभियान, जन जागरूकता फैलाने की अत्यंत आवश्यकता है और बच्चों को व्यस्त करने के लिए खेल कार्यक्रमों का बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आप क्या? मैं यही चाहता हूँ कि बस ये जो नशा है, नशा को दूर करें और परिवार के साथ रहे, परिवारों से मिलजुल कर, ताकि नशा को कम किया जा सके। तो ये थे हमारे साथ जनता के बोल, जो निश्चित रूप से जनता भी यही चाहती है और सरकार भी यही चाहती होगी, परंतु एक जागरूकता लाया जाना बहुत ज़रूरी है। न्यूज स्टेट की इस पेशकश में आज इतना ही। आगे हम फिर किसी नए विषय पर जनता की राय लेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त है। वीडियो जर्नलिस्ट सईद के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।